कर्नाटक उक्रेती बंगाल में किसका खेल चलेगा, इस बारे में आपने कई बार सुना, लेकिन किसकी चाल चलेगी? क्या व्हीलचेयर वाली चाल हावी होगी बंगाल के चुनावी वोटर पर, या फिर रोड शो वाली चाल चलेगी? क्योंकि आज ममता बनर्जी व्हीलचेयर पर उतरी अपने चुनावी प्रचार के लिए और कहा कि मेरे दर्द से ज्यादा बंगाल का दर्द है। वहीं थोड़ी देर में गृह मंत्री अमित शाह का रोड शो होने वाला है खड़गपुर में। क्या ये चुनावी चाल ममता की व्हीलचेयर वाली चोट पर भारी पड़ेगी? इसी पर कर रही हूं आज की महाभारत। पहले ये रिपोर्ट देखिए। ममता की व्हीलचेयर यात्रा, शाह का रोड शो, व्हीलचेयर का दांव भरेगा दीदी के घाव। घायल ममता बीजेपी के लिए कितनी घातक? नया तरीका ढूंढ करके लोगों का सिंपैथी क्रिएट करने की प्रयास करी है। ममता के सिपाही बने राकेश टिकैत। किसान मोर्चे का नाम मोदी विरोधी काम। पाकिस्तान से खतरा नहीं, हमें किसी देश से कोई खतरा नहीं। खतरा है इस देश को तो मोदी से खतरा है। 2021 का विधानसभा चुनाव यानी पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा इम्तिहान है। तमाम दिग्गजों की दांव साख में लगी है। इस बार बंगाल के सबसे बड़े नेतृत्व का राजनीतिक भविष्य भी खतरे में है, तो देश के सबसे बड़े नेतृत्व ने भी अपनी सबसे बड़ी ताकत इसी बंगाल के चुनाव में झोंक दी है। बीजेपी ने अपने लोकप्रिय सांसदों को भी विधानसभा चुनाव में उतार दिया है। जय श्री राम, जय बांग्ला, जय श्री राम। ये दोनों तस्वीरें आज की हैं। ममता बनर्जी चोट के बाद पहली बार पार्टी के प्रचार के लिए उतरी, मैदान में बुलंद हौसलों के साथ नजर आई। दीदी व्हीलचेयर पर सवार थी, यात्रा करने निकली तो अमित शाह ने खड़गपुर में बीजेपी के लिए रोड शो किया। ममता बनर्जी ने 10 मार्च को नंदीग्राम में लगी चोट को हमले का नाम दिया। आज चुनाव आयोग ने हमले की बात से साफ इनकार कर दिया है, लेकिन दीदी अब व्हीलचेयर के सहारे चुनावी दांव खेल रही हैं। दीदी बोल रही हैं उन्हें दर्द है, लेकिन बंगाल के दर्द से बड़ा उनका दर्द नहीं। बीजेपी का कहना है कि नौटंकी कर ममता बनर्जी इमोशनल कार्ड खेल रही है, लेकिन जनता सब जानती है। আমাকে ভরসা রাখুন, আমি আবার বলছি, আমি হুইল চেয়ারে ভাঙা পায়ে আমি সারা বাংলা ঘুরে বেড়াবো আর খেলা হবে। ममता बनर्जी की स्थिति ऐसी है कि पार्टी टूट रही है। उनके जो पुराने सिपाही पार्टी खड़ा करने में जिनका बड़ा योगदान रहा, ऐसे लोग पार्टी छोड़कर भाग रहे हैं। तो इस स्थिति में वो घबराई हुई है, नया तरीका ढूंढ करके लोगों का सिंपैथी क्रिएट करने की प्रयास करी है। इस बीच टीएमसी ने आज जारी होने वाले घोषणा पत्र को टाल दिया। ये दूसरा मौका है जब ममता दीदी की पार्टी ने घोषणा पत्र की तारीख बदली। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि टीएमसी ने अचानक घोषणा पत्र का कार्यक्रम क्यों टाला? ये कोई रणनीतिक कदम है या इसकी वजह कोई और है? इस बीच सियासत की इस लड़ाई में किसान मोर्चा भी राजनीतिक हो गया है। किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर वोट युद्ध का खेल खुलेआम खेला जा रहा है। राकेश टिकैत बार-बार कह रहे हैं कि उनका आंदोलन राजनीतिक नहीं, लेकिन बंगाल में जाकर ममता बनर्जी के सिपाही बन गए। कल टिकैत का टीएमसी सांसद ने महिमा मंडन किया, तो नंदीग्राम और कोलकाता में टिकैत ने किसान महापंचायत के नाम पर मोदी विरोधियों के साथ हाथ मिलाकर सुर में सुर मिलाए। आज सिंगूर में भी टिकैत यही कर रहे हैं। टिकैत भड़काऊ बयानबाजी देकर मोदी सरकार के खिलाफ माहौल बना रहे हैं और भोले भाले किसानों को गुमराह कर रहे हैं। वे ट्रैक्टर भी वही हैं, आदमी भी वही हैं। जिस दिन संयुक्त मोर्चा तय करेगा, अब की बार पार्लियामेंट पे नई मंडी खुल गई, वहाँ पूरा एमएसपी पे भाव बिकेगा। अगला टारगेट पार्लियामेंट पे होगा। पाकिस्तान से खतरा नहीं, हमें किसी देश से कोई खतरा नहीं। खतरा है इस देश को तो मोदी से खतरा है। ऐसे में सवाल ये कि क्या किसान मोर्चा पूरी तरीके से राजनीतिक मोर्चा हो गया है? क्या दीदी की व्हीलचेयर वाला दाव दीदी के घाव भरेगा? उससे भी बड़ा सवाल, क्या घायल दीदी का इमोशनल कार्ड उन्हें सत्ता में वापसी करवाएगा, या फिर अब की बार बंगाल में परिवर्तन होकर रहेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आज महाभारत में मैं पूछ रही हूं ये सवाल, व्हीलचेयर का दाव भरेगा दीदी के घाव? सवाल आज महाभारत में यह कि घायल ममता बीजेपी के लिए आखिर कितनी घातक? सवाल आज महाभारत में यह कि इलेक्शन कमीशन ने हमले की बात खारिज की, अब चुप क्यों है टीएमसी? सवाल आज महाभारत में यह कि दिग्गजों को दांव पर लगाकर होगा परिवर्तन, और साथ ही सवाल यह भी कि किसान मोर्चा का नाम और मोदी विरोधी काम, क्योंकि सारी सियासत किसानों के नाम पर सिर्फ
बीजेपी को वोट न देने की हो रही है। मेरे साथ जो मेहमान हैं उनका परिचय आपसे कराऊंगी। मेरे साथ बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता बप्पा चैटर्जी जुड़ रहे हैं पश्चिम बंगाल से। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक शिवम त्यागी जुड़ रहे हैं। साथ ही जुड़ रही हैं राखी मित्रा जी। हमारे साथ जुड़ रही हैं टीएमसी के सदस्य मानव जायसवाल। हमारे साथ जुड़ रहे हैं भारतीय किसान यूनियन के नेता मटरू नागर, क्योंकि इनके नेता तो पश्चिम बंगाल में कर तो रहे किसान आंदोलन का काम, लेकिन क्या काम हो रहा है वो भी दिख रहा है। और मेरे साथ जुड़ रहे शुभांकर भट्टाचार्य, राजनीतिक विश्लेषक हैं और टीएमसी के पक्षधर हैं। मेरे साथ मैं महाभारत की शुरुआत कर रही हूं। सबसे पहले बप्पा जी आपके साथ और मानव जायसवाल जी के साथ। बप्पा जी, मुझे बस ये बता दीजिए, चोट ममता बनर्जी को लगी, घायल वो हुई हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है वो चोट घातक आप लोगों के लिए साबित हो रही है। पिछले 4 दिनों से सिर्फ ममता बनर्जी की चर्चा, उनकी चोट की चर्चा। देखिए, ऐसा इसलिए है क्योंकि पूरे बंगाल में पहले ममता बनर्जी जब प्रचार करने आती थी तब उनका नाम हुआ करता था अग्नि कन्या ममता। उसके बाद प्रचार करने आई, दूसरे बार वोट मांगने आई, तब हुई सततार प्रतीक ममता। और तीसरे बार वो देखी कि अब सियासत मेरे हाथ से खिसकने जा रही है, गद्दी मेरे पास से चली जा रही है, इसीलिए वो अब क्या किए, खुद को व्हीलचेयर पर बैठा ली और अभी व्हीलचेयर के सहारे वो पश्चिम बंगाल की गद्दी तक पहुंचना चाह रही है। ये उनकी मंशा है, क्योंकि वो बोले 4 लोगों ने उनको ढकेला। मैं बार बार ये पूछता हूँ कि अभिषेक बनर्जी को जो मंच पर चढ़ के थप्पड़ जड़ा था, उस इंसान को वहां के लोग छोड़े नहीं तो उसका क्या हश्र हुआ था, सारे मीडिया ने दिखाया था। हाँ। तो अगर ममता बनर्जी के ऊपर कोई ऐसा किया था तो टीएमसी समर्थक उनको ऐसे ही जाने दिए, ऐसे ही छोड़ दिए। तो ऐसी ओछी राजनीति करके अगर सोच रहे कि बंगाल की जनता के मन में फिर से ममता घुसेंगी तो ये ख्याली पुलाव है। बप्पा जी, मैं मानव जायसवाल जी से सवाल पूछूंगी, लेकिन पिछले कई दिनों से आपकी चर्चाएं, आपका विमर्श भी तो उसी को लेकर है। ममता दीदी को चोट लग गई, ये क्या नाटक है, ये क्यों कर रही हैं? आप लोगों के जुबान पर ममता बनर्जी ज्यादा है बनिस्बत टीएमसी के नेताओं की जुबान पर। नहीं, इसका कारण है, तो इसका कारण इसलिए है जो चल रहा है या वो जो कर रही है, वो किसी भी उनके जैसे एक राजनीतिज्ञ से ऐसा उम्मीद बंगाल की जनता नहीं की है। हाँ। इनको बंगाल की जनता अलग तरीके से जानती थी, आंदोलनकारी रूप से जानती थी उनको। लेकिन ये क्या हश्र बन गया उनका कि बीजेपी के माने भय से, श्री रामचंद्र के नाम से उनका मन में इतना डर पैदा हो गया कि अब वो माने बंगाल की सत्ता उनके हाथ से जाने लगी है। इसके वजह से वो क्या क्या हथकंडे अपना रही है, ये उसका प्रमाण है। इसीलिए उनका मानव जी हथकंडा है क्या? मानव जी हथकंडा है क्या? अब तो इलेक्शन कमीशन भी कह रहा है कि कोई हमला नहीं हुआ, ये हमारे संस्कार में है, हमला नहीं हुआ, इलेक्शन कमीशन कह रहा है। मैडम, इनकी जो सोच है, मुझे इस पे दुख आता है। दुखद सोच है इनकी, परिवर्तित करें। एक महिला मुख्यमंत्री जिसको चोट लगी है, इलेक्शन कमीशन ने आज 3 संज्ञान लिए हैं मैडम। उन्होंने विवेक सहाय जो हमारे डायरेक्टर थे सिक्योरिटी के, उनको हटा दिया है। जो डीएम थे उनको हटा दिया गया है। 3 लोगों को हटाया गया है। इलेक्शन कमीशन ने जवाबदेही मांगी है। उन्होंने ये मान लिया है कि ये तो हम लोगों ने दायर किया था ना, ये तो हम लोगों ने चाहा था कि सच्चाई सामने आए। ये तो हम लोग चोट से सभी दुखी है, लेकिन ये कैसा टेक्नोलॉजी है जो बंगाल में निजात है। एक मिनट मानव जी को बोलने दीजिए। ये जो बोलते हैं व्हीलचेयर की, हमें व्हीलचेयर की राजनीति। बप्पा जी 1 मिनट, मानव जी को बोलने हमारी दीजिए। मुख्यमंत्री 25-25 किलोमीटर एक दिन में चलती है। बोलिए ना, कौन से मुख्यमंत्री है पूरे? नहीं, मानव जी, मैंने मान लिया आपकी मुख्यमंत्री चलती है। सर, मुख्यमंत्री पूरे पश्चिम बंगाल की वो है, आप कह रहे हैं चलती हैं। आज वो पैर में दर्द है, नहीं चल पा रही तो व्हीलचेयर पर चल रही है, वो भी हम देख रहे हैं। लेकिन सुनिए, जिसको आपने कहा हमला हुआ, जिसको आपने कहा कि देखिए किस तरह से ममता दीदी पर हमला हो गया, उसे इलेक्शन कमीशन खारिज कर रहा है, ये कोई हमला नहीं था। अब इस पर क्या जवाबदेही है आपके नेताओं की, मैं ये पूछ रही हूं। कमीशन ने प्रमाणित कर दिया 3 लोगों को हटा के, और उन्होंने संज्ञान मांगा है, उन्होंने रिपोर्ट मांगी है, बोले 15 दिन के अंदर पूरा रिपोर्ट दीजिए। ये तो प्रमाणित है। कमीशन ने क्यों हटाया लोगों को? नहीं, क्या प्रमाणित है? रिपोर्ट दे। क्या प्रमाणित है? क्या प्रमाणित है? रिपोर्ट मांगी है कि 31 मार्च तक मैडम 3 लोगों को इलेक्शन कमीशन ने हटा दिया है। नहीं सर, क्या प्रमाणित है? खुलकर बोलिए ना। आपको मानव जी, मुझे ऐसा ज्ञात हो रहा है
आप अगर इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठा रहे हैं सर, तो खुलकर बोलिए, हिम्मत दिखाइए खुलकर बोलने की। न्यूज है, इलेक्शन कमीशन ने हमारे कंप्लेंट को दर्ज किया है, उन्होंने मान लिया है कि कुछ न कुछ घोटाला है। नहीं सर, अब आप बात को घुमा रहे हैं, अब आप बात को घुमा रहे हैं मानव जी। मैं इसलिए पूछ रही हूँ, नहीं, मैं इसलिए पूछ रही हूँ मानव जी, क्योंकि आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। शिवम ये मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं जी? मैं ये मानती हूँ ममता बनर्जी को चोट लगी, उसके बाद उनका इलाज हुआ। आज ये तस्वीरें हमने देखिए व्हील चेयर पर वो चुनाव प्रचार के लिए उतरी हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि हमला नहीं था, चोट उन्हें लगी लेकिन हमला नहीं था। देखिए सुचारिता जी, इनको कहिए प्लीज थोड़ा। एक मिनट शिवम को बोलने दीजिए, मानव जी उसके बाद बोलिएगा, जवाब दीजिएगा। मैं सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये बहुत जरूरी था, ये एजेंडा सेट करने की जरूरत थी, लेकिन हिंदुस्तान के इतिहास में ये पहली ऐसी घटना है जिसके लिए मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि एक आधे खंबे की वजह से 3 लोगों का ट्रांसफर और उनको काम ना करने की अनुमति दी गई है इलेक्शन कमीशन द्वारा। इलेक्शन कमीशन ने इस बात को तो माना है कि ना ही तो कोई हमला हुआ है, ना ही कोई बात हुई है, ना ही कोई वारदात हुई है, लेकिन मानव जी देखिए, मैंने आपको बोलने का समय दिया सर, अब दूसरे को भी बोलने दीजिए, उसके बाद जवाब दीजिएगा। 40 सेकंड मिला ना, ऐसे कैसे समझ आएगी बात दोनों की? हाँ, आपको न्यूज़ आपको लेटेस्ट अपडेट नहीं है? नहीं, मैं अपडेट दे देती हूँ, लेटेस्ट अपडेट मैं दे देती हूँ, उसके बाद शिवम आपके पास आ रही हूँ। लेटेस्ट अपडेट सुन लीजिए। ममता बनर्जी की चोट पर इलेक्शन कमीशन का बड़ा एक्शन हुआ। इलेक्शन कमीशन का बड़ा एक्शन, ममता बनर्जी की चोट पर डायरेक्टर सिक्योरिटी को हटाया गया है, विवेक सहाय को सस्पेंड किया गया है, ईस्ट मिदनापुर के एसपी को निलंबित किया गया है, ईस्ट मिदनापुर के डीएम का तबादला हुआ है। मानव जायसवाल जी, आप यही बात कर रहे थे, मैं बड़ी खबर बता रही हूं अपने दर्शकों को। विवेक सहाय को सुरक्षा पद से हटाया गया है, यानी कि उनकी सुरक्षा में जो कार्यरत अधिकारी थे उन्हें हटाया गया, और वो इसलिए भी हो सकता है मानव जी क्योंकि उनके मौजूदगी में ममता बनर्जी को अगर चोट लगी तो वो कैसे लगी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ये खुलकर कह रहा है कि कोई साजिश नहीं थी, कोई हमला नहीं था। अब शिवम अपना पॉइंट रखिए, उसके बाद में जाऊंगी बाकी मेहमान पर। नहीं मैडम, रुक जाइए 1 मिनट रुक जाइए। ये कहना चाहता हूँ, इलेक्शन कमीशन ने, मानव जी, इलेक्शन कमीशन ने बहुत साफ कहा है कि कहीं पर भी किसी तरह का कोई हमला नहीं हुआ है, नंबर 1। नंबर 2, इलेक्शन कमीशन ने उनको इसलिए हटाया है कि उनकी मौजूदगी में एक महिला मुख्यमंत्री को अगर चोट लगी है, वजह चाहे जो भी हो, जिम्मेदारी उनकी है, उनको ये चीज देखनी चाहिए थी। और तीसरी चीज, हिंदुस्तान के इतिहास का ये स्वर्णिम पल है कि एक खंबे की वजह से 3 इतने बड़े लोगों को पद से हटाना पड़ गया, क्योंकि जिस तरह से एक झूठा प्रोपेगेंडा रचा गया टीएमसी के द्वारा, उसे एक्सपोज करने की कहीं ना कहीं जरूरत थी। मानव जी, अगर आपके पास आर्ग्यूमेंट नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं है कि चिल्लाने से कुछ साबित हो जाएगा, चिल्लाने से कुछ साबित नहीं होगा। तो कृपया करके बोलना बंद कर दीजिए, कुछ नहीं होने वाला इससे, और ना मैं हैकल होने वाला हूं। लेकिन ये सच्चाई है कि कहीं ना कहीं इस देश में राजनीतिक स्तर को इतना नीचे गिरा दिया गया है, और जीत और हार के लिए जब ममता दीदी को दिख रहा है कि वो अपनी सीट से हार रही है, 50,000 वोटों से हार रही है। नहीं, अब देखिए मानव जी, आप कंटिन्यूअस बोल रहे हैं। चेयर पे शुरुआत में तो उन्होंने कहा था कि मानव जी, आप अपना आर्ग्यूमेंट रखिए सर, आप अपना आर्ग्यूमेंट रखिए, मैं आपको समय दे रही हूँ, हर किसी को स्पेस दे रही हूँ, ऐसे नहीं दूसरे के बोलने के समय आप ऐसे करें। हमारे गाड़ी में कहीं स्क्रैच नहीं है। अब ये देखिए, लगातार बोल रहा हूँ, मैं गाड़ी चलाता हूँ मैडम। अगर क्रिकेट बैट से भी अगर हमारी गाड़ी में चोट लग जाती है, मेरा बेटा गाड़ी में खेलता है। सर गाड़ी चलाते हैं, राजनीति भी तो चलाते हैं मानव जी, गाड़ी चलाते हैं, लेकिन हर नेता राजनीति भी चलाता है, उसे पता है राजनीति किस तरह प्रभावित होती है, राजनीति भी तो चलती है ना साथ साथ, तो उसी पर हम सवाल कर रहे हैं। आप अपना जवाब शिवम 5 दिन से एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की है। इलेक्शन कमीशन जी वो बोलने नहीं दे रहा, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि सुनिए, जिस तरह से राजनीति चलाई गई है। शिवम बोलिए, उसके बाद शुभांकर जी के पास जाऊंगी। शुभांकर जी और शिवम को लीजिए। शुभांकर जी और सुचारिता जी, पीछे से इतना बेहतरीन म्यूजिक आ रहा है उनका, टीएमसी के मेरे मित्र का, उनको कहिए प्लीज कृपया करके चुप हो जाए, 10 सेकंड लास्ट दे दीजिए। बहुत अच्छी बात है, 5 दिन से जिस तरह से जिस प्रोपेगेंडा पे टीएमसी चल रही थी वो पूरी तरीके से एक्सपोज हो गया है, कहीं ना कहीं जनता के सामने सारी रियलिटी आ गई है। इनको पता है कि चोट खंबे से लगी है, लेकिन इन 5 दिन तक जो एजेंडा चलाया था वो निकल कर आया। इलेक्शन कमीशन को बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद। लेकिन प्रदेश की जनता को फिर से मैं कहना चाहता हूं कि इस प्लास्टर और इस केरे बैंडेज पर वोट नहीं देना है, वोट देना है विकास के लिए, 10 साल में जो काम हुआ उसके लिए। ये प्रोपेगेंडा जितना चलाते हैं चलाने दीजिए, आपको अपने विकास पर ही अड़िग रहना है। 10 सेकंड हो गए, बोल सकते हैं। 25 सेकंड होने को आ रहा है।
ठीक है सर, ठीक है, आपने गिना, बहुत अच्छी बात है। अब मैं आपको समय में आपको भी दूंगी, बहुत मटरू अच्छा नागर जी के लगा पास कि जाऊंगी आपने क्योंकि पूरे इनके नेता तो बंगाल में पहुंचकर कैनवसिंग कर रहे हैं। मटरू जी मैं आपके पास आऊं उससे पहले शुभांकर जी मैं आपके पास आऊं उससे पहले एक बार मटरू नागर जी के पास चली जाती हूँ, क्योंकि इनके नेता तो कल सिपाही बने थे ममता बनर्जी के। आपके नेता राकेश टिकैत सिपाही बने थे मटरू जी कल ममता बनर्जी के। बिल्कुल राखी जी मैं आ रही हूँ आपके पास, एक मिनट। इनके नेता सुचारिता जी किसी के सिपाही नहीं बने, जो 10-15 किसी के सेकंड सिपाही गिन नहीं रहे थे बने, उनको केवल बोलिए सरकार उनकी को ढूंढने गए हैं व्हीलचेयर बंगाल। कब चली हुई है। जी राखी जी आपको शुभांकर जी के साथ ही लूंगी, एक मिनट साथ में दोनों आप बोलिएगा, लेकिन पहले मटरू जी आपके नेता सिपाही बन गए ममता बनर्जी के हुए हैं, सरकार ढूंढे नहीं मिल रही। हाँ जी बिल्कुल नहीं बने, ममता जी का कोई सिपाही नहीं बना, केवल सरकार को ढूंढने गए हैं। पिछले 40 दिन से सरकार गायब है दिल्ली से। सरकार को ढूंढने गए या कैमरे ढूंढने गए? कि सरकार को ढूंढने गए या कैमरे ढूंढने गए? उन्हें पता था कि कैमरे तो हमारे पास यहाँ कोई कवरेज नहीं मिल रही है। कैमरे सारे पश्चिम बंगाल में मीडिया कवर कर रही है, तो वहां मिलेगी। हमारे पास केवल सरकार को जगाने, सरकार को ढूंढने गए हैं केवल। सर सरकार को जगाने का मतलब ये नहीं होता है कि आप पूरा फ्रंट खोल दे कि इस पार्टी को वोट ना दिया जाए। जब आप ये करते हैं तो आपका आंदोलन सियासी होता है। किसान आंदोलन के नाम पर लोगों को आपने सड़कों पर बिठा दिया और वहां चल रही है कैनवसिंग, बिल्कुल वहां चल रहा है प्रचार। सुचारिता जी बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ। मेरी बात सुनिए, सोते हुए को कोई भी जगा सकता है, अच्छा, लेकिन जगे हुए को कौन जगाएगा? सरकार जगी हुई जगने के बावजूद सोने का ढोंग कर रही है। ये सरकार की आंखें खोले जा रही हैं। इसे सियासत मत कहिए आप। हम नहीं कह रहे आप किसी को वोट मटरू जी मैंने आपके नेता के और किसान नेताओं के बयान चलाए। एक मिनट सुन लीजिए। प्रधानमंत्री को कहना कि वो खतरनाक हैं, प्रधानमंत्री के लिए कहना कि इनको वोट मत करना, सरकार को और किसी को वोट कर दो। मुझे बस ये बता दीजिए ये सियासी बयान है कि नहीं? किसान को आतंकवादी कहना, प्रधानमंत्री ने कहा क्या? मंत्री ने कहा क्या? किसी मटरू जी किसान को आतंकी किसने कहा? प्रधानमंत्री ने कहा। प्रधानमंत्री जी की एक कॉल का प्रधानमंत्री ने कहा क्या मटरू जी? प्रधानमंत्री जी ने आप ये बोल रहे हैं कि किसान को आतंकी किसने कहा है? वो कॉल मटरू नागर, मुझे ये ऊल जलूल बयान नहीं चाहिए सर। अगर आपके पास प्रधानमंत्री का या मंत्री का कोई वक्तव्य है, बयान है जिसमें उन्होंने कहा हो कि किसान आतंकी है, तो बताइए। बिल्कुल सुचारिता जी बिल्कुल प्रधानमंत्री जी ने नहीं कहा। प्रधानमंत्री जी ने ये तो कहा था कि मैं, लेकिन आपके नेता तो कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान से ज्यादा खतरनाक है। आपके नेता ये कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं? सियासत समझ नहीं आती क्या लोगों को? इसमें समझ आती है कि नहीं आती? आपको क्या लग रहा है जो जनता देख रही है वो बुद्धू है? करवाइए, एमएसपी पे कानून दीजिए, अभी घर चले जाएंगे। सुचारिता जी शिवम एक मिनट, मैं राखी जी के पास जाऊंगी। मेरा एक सवाल है मटरू जी से। बोलिए मटरू जी, सवाल जल्दी से कीजिए, फिर राखी जी के पास जाऊंगी। जल्दी से सवाल पूछिए शिवम। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं मटरू जी, रिपब्लिक माध्यम से सुचारिता कुकरेती के शो पर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, कल जब राकेश टिकैत यहां पर आए, मैं एयरपोर्ट पर मौजूद था। उस फ्लाइट में सबके सब किसान थे, करीब 70 लोग थे। 6,000 रुपए के हिसाब से भी अगर मैं टिकट लगाऊं तो 4,20,000 रुपए की टिकटिंग हुई है। आपसे हाथ जोड़कर विनती है, कृपया करके ये बता दीजिए इसको स्पॉन्सर कौन कर रहा है, वो फंड का सोर्स बता दीजिए। वहां पर टीएमसी के सांसद खड़े हुए थे स्वागत में। क्या राकेश टिकैत जी 6,000 रुपए नहीं दे सकते? क्या राकेश टिकैत की हैसियत 6,000 रुपए की भी नहीं है? 4 लाख रुपए किसने दिए? अरे अगर तुम सरकार में नहीं होते तुम कहां खड़े हुए होते? नहीं दिए। अरे बताइए ना, टीएमसी से फंडिंग निकाल। अरे सरकार में बैठे हो, निकाल लो फंडिंग। क्यों नहीं कराते जांच? 70 लोगों, आपके पास 70 लोग नहीं है, क्यों नहीं कराते जांच? लोगों को हर प्रदेश में इलेक्शन लड़ाया जाएगा। कैसी बात कर रहे हो आपको? अरे तो आप बंगाल की बात कर रहे हैं, पूरे देश में इलेक्शन लड़ाया जाएगा। 70 लोग लाने की क्या जरूरत थी, बताइए ना। और ये पैसा ममता दीदी ने दिया था क्या फ्लाइट का? 4.5। अरे तो फिर वो बंगाल में अगर 70 लोग गए हैं, मतलब जितनी बंगाल में कल की पंचायत है वो देखी थी आपने? बंगाल में 70 लोग नहीं है तुम्हारी तरह खरीदी हुई जनता थी वो। लोग नहीं है आपके पास। बंगाल में 70 लोग नहीं है। किसान को 6,000 रुपए की एमएसपी आपको फिर क्यों डर रहे हो? और ये फिर क्यों मिर्च लग रही है तुम्हारा पेट में? दर्द मटरू जी हैसियत पैसा इस सब पर मैं बात नहीं करती। अगर नेता बनना है इस सब पर मैं बात नहीं करती, लेकिन जो सियासी बयानबाजी होगी ये कहते हुए कि ये किसान आंदोलन है, लेकिन इस पर बयानबाजी होगी एक पार्टी को हराने के लिए, तो उस पर तो सवाल उठेंगे सर। आपको पसीना क्यों आ रहा है? मटरू जी चुनाव लड़िए ना, जनता फिर से जमानत जब्त करा देगी। चुनाव लड़िए,
किसानों के कंधे पर बंदूक। अरे आप मोदी जी का नाम हटा के कैंडिडेट जिता के दिखा दो। तो फिर से हारोगे। जनता को झूठ बोलने की हमें जरूरत नहीं है नेतागिरी की। 5 लाख रुपए की हम नेता बनाते हैं, कहते हो हम किसान हैं, हम देश में सरकार बनाते हैं, हम देश में सरकार जिताते हैं, ये देश का वो किसान है। ये सुनिए, तुम्हारी हैसियत नहीं है सीट जिताने की भी अगर मोदी जी का नाम हटा दे तो। किसान बनाता है, ये बिल्कुल दिमाग में रखिए। किसान गिराता है, आप नहीं। ये फर्जी किसान। एक बार राखी जी के पास जा रही हूँ, शुभंकर जी के पास जा रही हूँ। एक मिनट आपने किसान को इतना मजबूर कर दिया। राखी जी और शुभंकर जी, अगर जनता साथ। राखी जी मुझे ये बताइए, आपने सांसदों पर दाव लगाया है, प्रश्न था सुचरिता जी, आपने सांसदों पर दाव लगाया है, इन्होंने किसान नेताओं पर दाव लगाया है, क्या ऐसा हो रहा है? राखी जी, मटरू जी से एक प्रश्न था। मटरू जी, आप जब तक किसान थे आपके ऊपर इज्जत थी, जब आप किसान से पॉलिटिक्स करना शुरू किए, आप जब बोल रहे हो पाकिस्तान से डर नहीं, आपकी तरह भगवान नहीं है, बात कर रहे हो मटरू जी, आप बहरूपिया नहीं है, किसान थे, आपसे बात कर रही हूँ मैं। और कितना बताओगे किसान को? आप जब तक किसान थे, अगर आपको पॉलिटिक्स में आना है तो इज्जत से रहो, पॉलिटिक्स करनी है तो इज्जत से रहो। अब चलते हैं ममता जी की बात पर। अब मटरू जी थोड़ा चुप हो जाइए, मटरू जी राखी जी बात कर ले, उसके बाद शुभंकर जी चुप हो जाइए। देशद्रोहिता की बात मत कीजिए, जब पाकिस्तान की बात करते हो आप देशद्रोहिता की बात करते हो। वजह से ही आज किसान तुम्हारे सामने खड़ा है। अच्छा ठीक है, चुप हो जाइए, चुप हो जाइए, हो गया। आप कैसे किसान हो जान गए, देशद्रोही किसान हो आप, कोई किसान विसान हो नहीं। दूसरी बात, अब ममता बनर्जी पर आते हैं। ये जो टीएमसी वाले बोल रहे थे ये इलेक्शन कमीशन ने मान लिया। एक बात बताइए, इलेक्शन कमीशन ने ट्रांसफर करवा दिया, अरे राखी जी, ये क्या मतलब? एक साथ नहीं बोलेंगे दोनों लोग, ऐसे बात समझ नहीं आती। राखी जी बोले, फिर शुभंकर जी बोलिएगा। तो बोलिए तो कि हमें इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट चाहिए। ममता दीदी का बयान खुद चेंज हुआ है। फर्स्ट डे उन्होंने कहा था 4 लोग मारे हैं, अगले दिन वो बोली मुझे धक्का आया है, गाड़ी का चक्का चढ़ गया। अब कैसे मान ले ममता दीदी को क्या हुआ था? बंगाल में, पश्चिम बंगाल में जो बजट बनती है ना, वो ममता दीदी ट्रेडमिल पर चढ़ के बनाती है, खुद बोलती है, और प्रचार कर रही है व्हील चेयर पर। तो इसको क्या बोले? गवर्नमेंट व्हील चेयर पर घूम रही है और अपना बजट बनती है ट्रेडमिल पर। तो ये नैरेटिव चेंज करना जरूरी था, लोगों को दिखाना जरूरी था कि ये झूठ बोला जा रहा है। इसीलिए आप बोल रहे थे ना बीजेपी वाले क्यों इस बात को लेके पड़े हुए हैं, क्योंकि ये गलत नैरेटिव सेट किया जा रहा था। हो गया कि ममता दीदी पर आक्रमण हुआ है, क्योंकि ममता दीदी खुद। अब मैं बोलूं। अच्छा, अब शुभंकर जी सारी बातें शुभंकर जी देखिए, मैं एक चीज पूछूंगी, मानव जी ने उसका जवाब नहीं दिया, आप दे दीजिए। एक सेकंड, मानव जी ने जवाब नहीं दिया, आप दे दीजिए। इलेक्शन कमीशन ने ये कहा कि नहीं कहा कि इस पूरे मामले में कोई साजिश नहीं थी, कोई हमला नहीं हुआ है ममता बनर्जी पर, उस पर आप लोग नहीं बोल रहे हैं। खैर, मैं एक चीज नहीं कह, एक बात तो मैं कहना, मैं एक बात नहीं समझ पाता हूँ, राखी जी किस समय चुप होंगे? आप जैसे विपक्षियों को चुप कराते रहते हैं, विरोधियों को चुप कराते रहते, कभी आपने कहा राखी जी थोड़ा चुप हो जाइए, या शुभम जी थोड़ा चुप हो जाइए, थोड़ा दूसरों को सुनिए। नहीं, शुभंकर जी मैं बोलती हूँ, आप ये सब बातें मत करिए। सर बोलिए प्लीज। तो मैं ये बता दूं, यहाँ पे इसको चुप होने भी इनको भी अभी 5-10 मिनट सर मेरे पास। सर ऐसे समय की बर्बादी होती है सर, ये सब मत करिए, बोलिए अपनी बात बोलिए। शिवम जी ने पूछ लिया, शिवम जी ने पूछ लिया, शिवम जी ने पूछ लिया, शिवम जी ने भी पूछा कि बताइए किसान कैसे प्लेन पे चढ़ गए। बड़ा दुख की बात है कि एक देश में हम लोग ऐसी करके बात पूछते हैं, किसान प्लेन पे कैसे चढ़ गया। हम ये मानते ही नहीं है कि किसानों को कोई प्लेन पे चढ़ने का अधिकार है, हम वो बात मानने को नहीं तैयार हैं। राजनीति करने आएंगे, अरे भैया इलेक्शन कमीशन ने ये बोल दिया। इलेक्शन कमीशन ने तो जांच के पहले बोलना शुरू कर दिया था, यहां तक कि भाजपा की भाषा तो अब तो बात समझ में आ रही है, वो सीधे बोलना शुरू कर दिए कि कोई भाई घटना ही नहीं घटी। ये तो अच्छा हुआ कि उनका पांव टूटा तो दुर्घटना कम से कम मान रही है, नहीं तो वो भी मानने की जरूरत नहीं थी। और तो और बात ये हो जाती है इस समय, बहुत सिंपल सी बात है कि इनको हटा दिया, उनको हटा दिया, इनको इधर से एक्शन ले लिया। मैं सबसे सिंपल सी बात पूछता हूं, सबसे पहली बात यह आती है कि अगर घटना था पहले मानिए तो, कि पहले देखते तो, इसको घटना की नजर से तो देखते, पहले देखते तो पहले ही आपने करार कर दिया, अरे ये तो वहां से लड़ गया था, उन्होंने देख लिया था, वो खंबे से टकरा गई, वो जमीन से टकरा गई, वो पांव से टकरा गई। नहीं तो ये आप किसको कह रहे हैं? ये आप किसको कह रहे हैं? शुभंकर जी, ये आप किसे कह रहे हैं कि जरा देख तो लेते हैं? अगर कोई अगर व्हीलचेयर पर है, अगर कोई व्हीलचेयर पर है, मैं एक बात बता रहा हूँ, अगर कोई व्हीलचेयर पर है, आप किसे कह रहे हैं? बीजेपी के नेताओं को कह रहे हैं या इलेक्शन कमीशन को कह रहे हैं? लेकिन जिस समय जेपी नड्डा जी चिल्ला रहे थे मेरे ऊपर पथराव हुआ, वो लेकिन कोई भी सिंपैथी कार्ड नहीं था,
सर क्या मैंने आपसे लॉजिक पूछा है, किसे क्या कह रहे हैं लॉजिक आप? है? ये जेपी बीजेपी नड्डा से जी कह के ऊपर अटैक होता है, कोई सिंपैथी कार्ड नहीं, लेकिन ममता जी गिर जाती है, पांव टूट गया है, वो सिंपैथी कार्ड है। एक दिन में तो दो लोगों के लिए यहाँ दो शुभांकर जी, तरीके मैंने की सवाल मानसिकता बनाई पूछा जाती कि है। आप ये किसे कह रहे हैं, बीजेपी से कह रहे हैं या इलेक्शन कमीशन से कह रहे हैं कि जरा देख तो लेते हैं? इलेक्शन कमीशन ने तो बोला है जांच के बाद कि कोई हमला नहीं हुआ, इसलिए मैं पूछ रही हूँ सवाल किस पर है आपका? एक दिन में प्लास्टर कैसे हट गई पूछ लीजिए ना। मैं यही तो कह रहा हूँ, जांच यही तो मैं कह रहा हूँ। नहीं सर, कह तो रहे हैं आप, लेकिन किससे सवाल पूछ रहे हैं ये नहीं बता रहे ना। बैठा दीजिए, ये निकल के आएगा। सवाल किससे? मैं आपको बता रहा हूँ ना, जेनरिक सवाल थोड़ी है कि मैं पूछ रहा हूँ ये सीबीआई भी यही कहेगी, सीबीआई भी यही कहेगी, क्योंकि सारे संगठनों के ऊपर भाजपा का जबरदस्त प्रभाव है। सर मैं एक बार मैं तस्वीरें जनसभा की दिखाना चाहती हूँ। आज ममता बनर्जी देखिए व्हील चेयर पर उतरी, वो तस्वीरें मेरे स्क्रीन पर हैं। आज उन्होंने ये यात्रा निकाली कोलकाता में, उन्होंने कहा कि मेरा दर्द, मुझे दर्द है लेकिन बंगाल का दर्द उससे कहीं कम है मेरा दर्द, इसीलिए मैं आप लोगों के बीच आई हूं। ये तस्वीरें देखिए ममता बनर्जी की आज कोलकाता की, ये तस्वीरें, और मैं आपको 4 तस्वीरें आज दिखाना चाहती हूं। 10 मार्च को जिस दिन ममता बनर्जी को चोट लगी, उन्होंने मीडिया से बात की और कहा कि किस तरह से उन्हें दर्द हो रहा है, उन्हें चोट लगी है। उसके बाद 11 मार्च की तस्वीरें जब उनके प्लास्टर की तस्वीरें आई और किस तरह से चोटिल थी वो तस्वीरें। उसके बाद 12 मार्च जब उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया, व्हीलचेयर की तस्वीरें। और आज 14 मार्च को ममता बनर्जी कोलकाता में व्हील चेयर पर ये रोड शो करते हुए लोगों के बीच। ये 4 तस्वीरें पिछले 4 दिन का राजनीतिक विमर्श बता रही हैं, ममता बनर्जी के इर्द गिर्द रहा है। लेकिन इसके काउंटर में, इसके सामने अमित शाह एक रोड शो कर रहे हैं, और अमित शाह किस तरह से पश्चिम बंगाल की जनता से कह रहे हैं कि परिवर्तन अब होगा। ये तस्वीरें देखिए, अमित शाह का रोड शो, उसकी सीधी तस्वीरें आ रही हैं और वो तस्वीरें आपको दिखा रही हूं जिसमें एक जन सैलाब है। अब क्या ममता दीदी की चोट या अमित शाह का ये रोड शो, कौन किस पर भारी है? हम सीधे चलेंगे शाजिया के पास। शाजिया हमारे साथ जुड़ रही है सीधे अमित शाह के रोड शो से। रीमा भी हमारे साथ है। शाजिया, पहले आपके पास आ रही हूं, वहां एक जन सैलाब मुझे नजर आ रहा है, तस्वीरों में भरा हुआ है पूरा रास्ता। जरा बताइए वहां क्या हो रहा है, किस तरह से लोग आ रहे हैं, क्या कह रहे हैं? सुचरिता बिल्कुल ठीक कह रही है, यहाँ पर जन सैलाब उमड़ा हुआ है। तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगी। सबसे पहले इस उत्साह की तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पर जोश इस समय हाई है। मैं शाम से लगातार लोगों से मिल रही हूँ और लोगों का सिर्फ ये कहना है कि यहाँ की जनता बीजेपी को पसंद करती है। अमित शाह को देखने के लिए लोग पहुंचे हुए, उत्साह आप देख रही है, जोश हाई आप देख रही है। आपकी बार किसकी सरकार? জিতবো, আমরা তো 1 লাখ ভোট পেয়েছি, বহুত ভালো কাজ করেছে, দিলে তো আমাদের বাংলা বহুত উপরে নিয়ে গেছে। মমতা দিদি বিরুদ্ধে অনেক কাজ করেছে, অনেক রোজগার খোলো করে অন্যান্য জন করেছে। आपकी बार किसकी सरकार? हम किसकी सरकार? कम से कम 1 लाख वोट से बीजेपी जीतेगा। वी आर द सपोर्टर ऑफ बीजेपी एंड हिरेन मोदी विल विन मोर देन वन। ठीक है, आपकी बार किसकी सरकार? किसकी सरकार? मोदी जी का सरकार आना चाहिए। यहाँ की तस्वीरें पीछे आइए। बांग्ला करते भारत माता की जय, माता की जय, जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मोदी जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मोदी जी स्वागतम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो जय श्री राम, जय श्री राम, गौरव। और ये देखिए उत्साह, जय श्री राम, कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है। इस बार बीजेपी 200 पार पूरे वेस्ट बंगाल में करेगी, क्योंकि नारियों पे अत्याचार नहीं सहेगा ये पश्चिम बंगाल। अब की बार 200 पार, अब की बार 200 पार के नारे लगाए जा रहे हैं यहाँ पर। अब की बार 200 पार। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अब की बार 200 पार। और मैं चाहूंगी कि एक बार मेरे पीछे का 3 कैमरा
आएगी। ये देखिए रंग बिरंगी तस्वीरें इस समय, रंग बिरंगी तस्वीरें इस समय हमें यहाँ पर नजर आ रही शाजिया हमारे साथ बने रहिए। मैं वापस आपके पास आ रही हूँ, इन्हीं तस्वीरों पर आ रही हूँ, क्योंकि शाजिया वहां से वो रंग दिखा रही है जो इस वक्त राजनीतिक जिस तरह की बयानबाजी हो रही है, इन तस्वीरों के बाद क्या उसका रुख बदलेगा? मानव जी, मैं जो तस्वीरें अमित शाह की रैली की दिखा रही हूं, उसमें एक भारी जनसैलाब है। इससे पहले आज ममता दीदी कोलकाता की सड़कों पर उतरी थी, उनके साथ भारी संख्या में लोग थे। अब मानव जी, जनता किस ओर है ये तो 2 मई को पता चलेगा, लेकिन ये तस्वीरें क्या पश्चिम बंगाल में कुछ दिशा बदलने की आहट है कि नहीं है? मैडम, जनता पदयात्रा को बिलीव करती है, जनता पदयात्रा के साथ है और जनता हमारी नेत्री के साथ। और जहां तक ये वाहन यात्रा की बात है और ये जिस तरीके से भ्रम दिखाया जा रहा है, जश्न मनाया जा रहा है, जिस तरीके से बहुत सारे आर्टिस्टों को, खैर अच्छी बात है, अमित शाह जी आए हैं तो बहुत लोगों को रोजगार मिल रहा है, क्योंकि देश भर में तो रोजगार तो है नहीं, रोजगार तो ये छीन चुके हैं, कल कारखाना गिरवी या बिक रहे हैं, निजीकरण इनका नया रिफॉर्म है, तो ये ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी देश की जनता देख रही है। अच्छा, उनको बोलिए कि जमीनी स्तर पे जनादेश बढ़ाने के लिए जमीन पे पदयात्रा भी करें, लोगों से मिले। हमारी नेत्री तो चलते चलते चोटिल हो गई, कोई तकलीफ नहीं है। 10 साल में बंगाल में जी, मैं बोल सकता हूँ, रोजगार दिए, ये बताइए। और कितने कारखाने माननीय ममता बनर्जी जी उनका ओपनिंग तो ऐसा लग रहा है कि आज इन्होंने अपना कैंडिडेट किया है, दूसरे कैंडिडेट ने तो अपने आप को बोल दिया भैया हम नहीं लड़ेंगे, हमारे निकट के साउथ अफ्रीका के कैंडिडेट। अच्छा, एक सेकंड बप्पा जी, ना मुझे मानव जी, आप दोनों की आवाज समझ आ रही है, क्योंकि अगर आप अपनी आवाज जनता तक पहुंचा रहे हैं तो मुझ तक ही नहीं आ रही तो जनता तक क्या जाएगी? 1 मिनट रुक जाइए मानव जी, आप दुरंतों की तरह मत चलिए, आराम से मानव जी। नरेंद्र जी मोदी जी का भी नाम ऐड हो जाएगा, हो गया है। मुझे एक बात बताइए मानव जी, ये जो तस्वीरें आ रही हैं अमित शाह के रोड शो की, ये कौन लोग हैं? ये बंगाल के लोग नहीं है क्या? अमित शाह जी का रोड शो। पप्पा जी 1 सेकंड रुकिए ना, 1 सेकंड सर। हमारे यहाँ मानव जी, ये बंगाल के लोग नहीं है जो इस रोड शो में आए? 10 से 11 करोड़ लोग हैं, एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 2 से 3 लाख वोटर्स हैं। हाँ, तो भाई जितना बड़ा भी इनके ऊपर जनादेश इनको दिखा रहे हैं, प्रचार आपने नौकरी दी है, ये बताइए पिछले 10 साल में कितने फैक्ट्री बंगाल में ओपन हुआ है, वो बताइए, कितने फैक्ट्री खुले हैं वो बताइए। मैं एक बार रीमा के पास जा रही हूँ सर मैं ये तस्वीरें जो दिखा रही हूँ अमित शाह के रोड शो की, आपने देखी। रीमा के पास मैं जा रही हूँ क्योंकि ये तस्वीरें रीमा दे रही हैं। रीमा, आपके कैमरे से जो तस्वीरें हमारे पास आ रही हैं उसमें दूर तक मुझे लोग नजर आते हैं। अब ये लोग, अगर आप थोड़ा बात कर पाए, क्या कहते हैं इस यात्रा के बारे में और उस परिवर्तन के बारे में जो बार बार बीजेपी कह रही होने वाला है? सुचरिता, ये तस्वीरें दरअसल मैं टॉप एंगल से दिखा रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अमित शाह जब यहाँ पहुँचे तो वो तस्वीरें भी सबसे पहले हमारे दर्शकों के पास हो और अच्छे ढंग से हो। यही वजह है कि टॉप एंगल से अलग अलग तस्वीरें, लेकिन जिन तस्वीरों की आप चर्चा कर रही हैं कि कार्यकर्ता जोश से लबरेज हैं। और देखिए, जब भी किसी बड़े नेता को आने में वक्त लगता है तो फिर भीड़ हटने लगती है, लेकिन अमित शाह को पहुंचना है तो ये सब लोग अभी भी इंतजार कर रहे हैं। 5 बजे का समय था, वक्त लगा, कुछ बातें निकलकर सामने आ रही है कि उन्हें शायद रोड के जरिए आना पड़े, तो कुछ ऐसी बातें निकल रही है, लेकिन जो कार्यकर्ता है वो उत्साहित है। और जो आपके पैनल में लोग हैं उनको भी मैं कुछ देर से सुन रही थी, बाकी उनको इन तस्वीरों को देखना चाहिए और समझना चाहिए कि अगर बंगाल की जनता का मूड इस तरीके से है तो इसके लिए भी जगह है। और यही वजह है कि लगातार कोशिश की जा रही है, लगातार पश्चिम बंगाल में बीजेपी अपनी जमीन तैयार कर रही है और उत्साह जो कार्यकर्ताओं का है वो देखते ही बन रहा है, चाहे वो अमित शाह हो या फिर दिलीप घोष हो, कैलाश विजयवर्गीय हो। अगर ये बार बार जनता के बीच में सुचारता जा रहे हैं तो इसका असर कार्यकर्ताओं के तौर पर, कार्यकर्ताओं के जोश के तौर पर देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, और तस्वीरें और वो जोश रीमा शाजिया दिखा रही, क्योंकि वो आप जैसे तस्वीरें ऊपर से दिखा रही हैं, शाजिया उन कार्यकर्ताओं के बीच है। शाजिया, ये परिवर्तन की दस्तक है क्या? बिल्कुल कुछ ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि ना सिर्फ बीजेपी कार्यकर्ता
बीजेपी की सरकार, आपकी बार बीजेपी सरकार 200 पार, बीजेपी सरकार जरा हार्दिक चुनाव इस बार 200 पार। जय श्री राम। बीजेपी जय सुन रही हैं आप, ये यहाँ की आम जनता भी है, कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता भी है। मैं नहीं कहूँगी कि सिर्फ कार्यकर्ता है, आम जनता भी है, क्योंकि मैं यहाँ पर खुद मौजूद हूँ सुचरिता, और मैं देख रही हूँ यहाँ पर उत्साह बहुत ज्यादा है। अमित शाह की तस्वीरें आ रही है, अमित शाह का रोड शो, अमित शाह की तस्वीरें आ रही हैं। ये देखिए अमित शाह पहुंचे हैं रोड शो के लिए। ये खड़गपुर से सीधी तस्वीरें अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह पहुंच गए रोड शो के लिए। तस्वीरें देखिए आप, और वो कैसे उस रथ पर सवार हो रहे हैं जो कि अब आगे चलेगा, और आगे पीछे किस तरह भीड़ है ये तस्वीरें देखिए। सुबह हमने आपको ममता दीदी का वो शो दिखाया, वो पदयात्रा दिखाई जो उन्होंने व्हील चेयर पर तय की, और अब गृह मंत्री अमित शाह का रोड शो। ममता बनर्जी जो अपने 2 कार्यकाल के बाद एक बार फिर सत्ता पर काबिज होने के लिए ताल ठोक रही है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी परिवर्तन की बात कर रही है, और ये गृह मंत्री अमित शाह का रोड शो देखिए सीधे खड़गपुर से। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह के रोड शो की, जो खड़गपुर में हो रहा है। एक तरफ दीदी ताल ठोक रही हैं, चोट के बाद व्हील चेयर पर निकली आज पदयात्रा के लिए, और दूसरी तरफ अमित शाह का ये रोड शो खड़गपुर से सीधे आप देख रहे हैं। तो जहां एक तरफ दीदी को चोट लगी है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ममता दीदी को सियासी चोट पहुंचाने की कोशिश में है, परिवर्तन की कोशिश में है, और इस तरह के रोड शो से जिसमें भारी जनसैलाब उमड़ा है, उसके जरिए ये सियासी चोट पहुंचाने की कोशिश में है। ये तस्वीरें अमित शाह के रोड शो की आपको मैं दिखा रही हूँ, सीधे खड़गपुर से ये तस्वीरें आ रही हैं, और वहां पर शाजिया हमारे साथ है। शाजिया, अगर आप मुझे सुन पा रही हैं, अमित शाह पहुंचे हैं रोड शो के लिए, और जहां तक मैं देख पा रही हूँ वहां तक लोग सिर्फ भीड़ ही भीड़ नजर आती है। बिल्कुल सुचरिता, जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको सिर्फ और सिर्फ भीड़ नजर आएगी, क्योंकि यहाँ पर भारी तादाद में आम जनता पहुंची है, भारी तादाद में यहाँ पर कार्यकर्ता है। ये देखिए नाचते गाते हुए लोग आपको नजर आ रहे हैं, ये जरा शर्मा रहे हैं बात करने में, आप समझ सकती हैं, इसीलिए क्योंकि ये आम जनता है, ये कार्यकर्ता नहीं बल्कि आम जनता है। और बीच में बताइए किसकी सरकार? बीजेपी। चलिए, शायद भाषा की भी दिक्कत हो, शाजिया इस वजह से भी अपनी बात नहीं कह पा रहे, लेकिन तस्वीरें देखिए, गृह मंत्री अमित शाह रोड शो के लिए पहुंचे हैं। तो एक तरफ व्हीलचेयर यात्रा है, दूसरी तरफ अमित शाह की हुंकार इस रोड शो के जरिए पश्चिम बंगाल का ये वोट युद्ध जो बंगाल की सड़कों पर हमें नजर आ रहा है। और इन तस्वीरों के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं, थोड़ा सा ब्रेक ले रहे हैं।